एक परिवार में दो बहुएं शादी करके एक साथ आई थी। बड़ी बहू सविता का पति विनोद इंजीनियर था, तो वहीं छोटी बहू ईशा का पति सौरभ बैंक में काम करता था। दोनों बहुओं के साथ वसुंधरा हाउसवाइफ थी और ससुर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी पेंशन हर महीने आती थी। वसुंधरा के दोनों बेटे अच्छा खासा कमा लेते थे। ऐसे में दोनों की एक साथ शादी कराई गई थी। शहर की रहने वाली दोनों बहुएं फिलहाल परिवार का ज्यादा काम नहीं जानती थी। वह अपने परिवार में अकेली बेटी थी और उनके परिवार में केवल दो ही लोग थे। सारा काम वाली आकर किया करती थी। ससुराल में पतियों के अलावा उनके सास, ससुर और नंद भी रहते थे। वसुंधरा अपने दोनों बहुओं को परफेक्ट बनाना चाहती थी। ऐसे में उन पर दबाव बनाती थी। वसुंधरा ने खुद अपनी बहुओं को खाना बनाने से लेकर घर के सभी काम सिखाने शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोनों बहुओं की पहली रसोई पर वसुंधरा ने उन्हें हलवा और खीर बनाने को कहा। इन दोनों को खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे में वसुंधरा ने खुद इनकी मदद की। वसुंधरा पास में खड़ी होकर बहुओं को सिखा रही थी, जिसके बाद बहुओं ने सभी को खाना खिलाया, जो कि काफ़ी अच्छा बना था। हालांकि वसुंधरा ने मेहमानों के जाने के बाद सभी को बताया कि बहुओं को कुछ भी नहीं आता, ऐसे में मुझे इनको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। वसुंधरा की ये बातें दोनों बहुओं को ताने के जैसी लगी। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनकी सासू माँ उन्हें ऐसे बोल रही है। इसके बारे में दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों से बात की। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ हमें कैसे ताने मार रही है। क्या हुआ अगर हमें कोई काम नहीं आता? हम ससुराल में धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। हालांकि इसके बाद वसुंधरा ने दोनों बहुओं को रसोई की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। उसने कहा कि आप दोनों को खाना बनाना है, लेकिन दोनों बहुओं को खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे में वसुंधरा खुद वहां पर खड़ी हुई और उन्होंने अपनी बहुओं से खाना बनवाया। इसके बाद वसुंधरा ने उनकी डांट भी लगाई। जहां पर कुछ चीजें गड़बड़ होने पर वसुंधरा गुस्से में भी नजर आई। रसोई में दोनों बहुओं के साथ उसकी कुछ बहस भी हुई, लेकिन वसुंधरा ने साफ कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रही हूँ ताकि तुम घर को अच्छे से संभाल सको और अपनी जिम्मेदारियां ले सको। ऐसे में वसुंधरा ने बहुओं को सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक सब कुछ सिखाया और घर में बर्तन धोने, कपड़े धोने व साफ सफाई करने के बारे में भी बताया। लेकिन दोनों बहुओं को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि उनकी सास उन पर ऑर्डर जमा रही है और उनसे काम करा रही है। ये सब काम करते करते ईशा और सविता इरिटेट होने लगे थे। पूरे दिन उन्हें बस यही लगता था कि उनकी सास उन पर अत्याचार कर रही है और उनके सर पर ही चढ़ी रहती है। दोनों बहुएं अब अपने पतियों के पास जाकर फिर से सास की बुराई करने लगी। उन्होंने सीधे जाकर अपने पतियों से कहा कि हमें घर का बंटवारा करना है। मम्मी जी अपने आप खुद बनाती रहेंगी, हमें जैसे रहना है हम अपने हिसाब से अपने हिस्से में रहेंगे। शुरुआत में तो विनोद और सौरभ ने अपनी पत्नियों की इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, बंटवारे की बात कभी भी अपने दिमाग में मत लाना। लेकिन पत्नियों का रोजाना कलेश सुनकर और अपने माता पिता की बुराई सुनकर दोनों बेटों ने यह फैसला लिया कि अब वह अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे और पत्नियों को अलग अलग हिस्सा दे देंगे। ऐसे में दोनों बहुओं को अलग अलग हिस्सा दे दिया गया। बंटवारे के बाद बहुओं ने अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी। दोनों बेटे अब खाने के लिए भी तरसने लगे थे। बहुएं आराम से सुबह 10 बजे तक उठती थी। उन्हें अपने पतियों को ऑफिस भेजने से लेकर उनके लिए खाना बनाने तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं सूझती थी। वह सिर्फ फ़ोन चलाती थी और घर की साफ सफाई भी नहीं करती थी। ऐसे में उन दोनों के पति इनसे इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि माँ जो भी करती थी वह सब कुछ तुम्हें सिखाने के लिए करती थी। देखो, जब से हम घर से अलग हुए हैं तुमने एक दिन भी मुझे सही से खाना नहीं खिलाया है और ना ही मैं सुबह टाइम से ऑफिस पहुंचा हूं। अपने पतियों के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुओं को गुस्सा आया। उन्हें लगा कि शायद यह बेटे अपनी माँ की तारीफ कर रहे हैं, पर दोनों लड़कों ने समझाया कि माँ तुम्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। अगर अभी तुम
मुझे ही नहीं संभाल पा रही, मेरा ध्यान नहीं रख पा रही, तो भला कैसे बच्चों की जिम्मेदारी संभालोगी। दोनों बेटों ने गुस्से से कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो एक साथ माता पिता के साथ मिलकर रहना होगा, वरना तुम हमसे तलाक ले सकती हो। अपने पतियों की ये धमकी सुनकर दोनों बहुएं घबरा गईं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि अकेले रहना और कुछ सीखना उनके बस की बात नहीं है और उनकी सास ही उन्हें सुधार सकती है, जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। ऐसे में सभी लोग एक बार फिर से मिलजुल कर रहने लगे। दोनों बहुएं अपने सास के अकॉर्डिंग काम करने लगी और वक्त के साथ साथ इनकी सास ने इन्हें इतना ज़्यादा बेहतर कर दिया कि अब यह दोनों बहुएं खुद ही खाना बनाती थी और घर के सभी काम भी करती थी। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।